क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रीडिंग का सबसे पहला क्लास लेने जा रहा हूं। वीडियो काफी लंबा होगा तो आप पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे। कैलेंडर से संबंधित मैं 4 या 5 वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं टॉपिक पर आता हूं और आज का टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा पहले की क्लास का थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर देता हूं। रूल फर्स्ट, किसी भी साधारण वर्ष में सबसे पहला दिन और सबसे अंतिम दिन हमेशा समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष में सबसे पहला दिन और सबसे अंतिम जो दिन होता है वो हमेशा समान होता है। किसी भी वर्ष का सबसे पहला दिन बच्चों क्या होता है? कितना जनवरी? 1 जनवरी। और सबसे अंतिम दिन कितना होता है? 31 दिसंबर होता है। रूल फर्स्ट में बता रहा हूं कि किसी भी साधारण वर्ष का सबसे पहला दिन और सबसे अंतिम दिन हमेशा क्या होता है? समान होता है। साधारण वर्ष क्या होता है? मैं 2024 और 2025 को बहुत जल्दी बता दे रहा हूं। कोई भी वर्ष जिसमें 4 से डिवाइड लग जाए, पूरी लग जाए, तो देखो पूरा अंक में भी भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बस अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 को 0 हो तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। तो ये नहीं कि पूरा में भाग देते रह जाना, टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। तो बस अंतिम में देख ले, 6 का 24 4 से कट रहा है, तो जो 4 से कट जाए उस वर्ष को कहते हैं कौन वर्ष? लीप वर्ष। और जो 4 से नहीं कटे, जिसमें शेष बच जाए, जैसे अंतिम 2 देखेंगे खाली 6 का 24 से एक शेष बच रहा है, तो ऐसे को कहेंगे कौन वर्ष? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसका कारण है कि साधारण वर्ष का जो फरवरी होता है वो 28 दिनों का होता है और लीप वर्ष का जो फरवरी होता है वो कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। कन्फर्म है? जैसे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी 2025 का नहीं मैं ले रहा हूं। मान लिया कि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वर्ष 2025 में वर्ष का सबसे पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन कौन होगा? तो वर्ष का अंतिम दिन कौन होगा? तो कितना आसान है, सोचो तो। रूल याद रहेगा कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। तो बाबू अगर 2025 को 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी बिना देर किए मैं कौन दिन बोल दूंगा? सोमवार। कंफर्म हो गया है? रूल फर्स्ट की मैं चर्चा कर चुका हूं। रूल सेकंड देखिएगा आप लोग। रूल सेकंड में है कि किसी भी साथ सेम होगा, यहां सेम। किसी भी लीप वर्ष का अगर आपसे कोई पूछे तो लीप वर्ष का रूल होता है कि किसी भी लीप वर्ष में जो सबसे पहला दिन होता है उससे सबसे अंतिम जो दिन होता है वो हमेशा एक दिन ज्यादा होता है। एक दिन क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे मैं पूछ लूं, टॉपिक में 2024 और 2025 से लूंगा ताकि आप बेहतर समझ सके। जैसे कोई पूछे कि वर्ष 2024 का वर्ष का सबसे पहला दिन, सपोज डेट मैं दे रहा हूं कि मंगलवार है, तो वर्ष का सबसे अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो कितना आसान है। बस मेरा लॉजिक है कि अगर 2024 कैसा वर्ष है? बोलिए, लीप वर्ष है, कोई दिक्कत? अगर वर्ष का सबसे पहला दिन अगर 1 जनवरी को मैं बोल रहा हूं कौन दिन? मंगलवार बोल रहा हूं, तो सबसे अंतिम दिन एक दिन ज्यादा, मंगल से एक दिन ज्यादा करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार। तो 2 रूल्स है आपके सामने। रूल फर्स्ट है कि किसी भी साधारण वर्ष का सबसे पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है और किसी भी लीप वर्ष में सबसे पहला दिन से सबसे अंतिम दिन हमेशा एक दिन क्या होता है? ज्यादा होता है। अब मैं एक टॉपिक 2 पर आ रहा हूं। देखो यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मान लिया कि किसी वर्ष का कोई कैलेंडर है, 2025 का कैलेंडर है, और पुनः कोई पूछ दे हमसे कि सर 2025 का बिल्कुल हूबहू एकदम फोटोकॉपी कैलेंडर पुनः अगली बार कब यही प्रयोग में लाया जा सकता है? तो किसी कैलेंडर को पुनः अगली बार कब प्रयोग में लाया जाता है, इसके लिए मैं 4 तथ्य बताता हूं। जैसे
मैं अभी साल कौन सा है बोलिए, 2000 कितना है 25। जैसे हमसे पूछ दे कि 2025 का कैलेंडर पुनः अगली बार कब यूजेज आएगा, कब आएगा, तो नियम क्या होता है ये बताते हैं। 4 नियम देते हैं। जो अंतिम वर्ष होता है वो वर्ष डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा 4, और जब किसी संख्या में 4 से भागा दिया जाता है ना बच्चों, तो शेष कभी जब भी शेष बचेगा 4 से क्या बचता है, कम बचता है। जानते हो ना, किसी संख्या से भाग देने पर शेष हमेशा 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 4 कभी नहीं बचेगा, या तो पूरी कट जाएगा। तो शेष जब नहीं बचता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं। कंफर्म हो? अब देखिए, अब अगर कोई वर्ष है 2025 है, तो किसी वर्ष में 4 से भागा दें और शेष क्या क्या बच सकता है, 1, शेष कितना बच सकता है 2, शेष कितना बच सकता है 3, और शेष कितना बच सकता है 4। बस 1 शॉट में एक नजर में आप देखें, अगर ऐसा रहेगा तो प्लस हम कितने वर्ष करेंगे। अगर 1 वर्ष बचता है, 1 शेष बचता है, तो उस कैलेंडर में कितने वर्ष ऐड कर देंगे, 6 वर्ष। अगर 2 बचेगा तो प्लस कितने वर्ष कर देंगे, 11 वर्ष। अगर 3 बचेगा तो यहां भी प्लस कितना वर्ष कर देंगे, 11 वर्ष। और अगर 4 शेष बचेगा तो प्लस में कितने वर्ष का रैंकिंग ले जा रहा हूं, प्लस कितने वर्ष कर रहा हूं, 24 वर्ष। कितने वर्ष कर रहा हूं, 24 वर्ष कर रहा हूं। कंफर्म हो गया है? अब जैसे वर्ष 2000 कितने का है, 25 का है, पूछा कि सर कैलेंडर कब अगली बार यूज करेंगे हम, तो देखो कितना आसान है। अगर हम 25 में 4 से भागा दें तो बहुत सिंपल है कि शेष 6 का 24 कितना बचेगा, 1। कितने वर्ष जोड़ना है, आराम से बोलिए, 2025 प्लस 6 जैसी करते हैं तो 2031 में हूबहू 2025 के कैलेंडर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते जाइए, 2026 का पूछ देगा कब होगा यूजेज, तो देखना कितना आसान है। इसमें हम अगर डिवाइडेड 26 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, और कुछ नहीं करेंगे। 2026 प्लस जोड़ दें 11, 26 और 11 होता है 37। पुनः कब यूज हो जाएगा, 2000 कितना में, 37 में। कंफर्म हो? अगर मान लिया कि 2000 कोई 27 कर रहा है कि सर कब यूज होगा हमसे, तो 27 भागा अगर हम लोग 4 करते हैं तो 27 में 4 से भागा देंगे, शेष कितना बचेगा 3। अगर 3 बचता है तो हम क्या करेंगे कि 2027 प्लस 3 के लिए भी क्या रूल लिखाए हैं, 11 प्लस 11 कर देंगे। 2000 कितना में यूज हो जाएगा, बोलते जाइए, 38 में। लेकिन शेष अगर नहीं बचे, कोई भी शेष नहीं बच रहा है, तो यहां पर ध्यान देना कि अगर कोई शेष नहीं बचता है, जैसे 2024 का कैलेंडर कब इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखिए, तो 24 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष तो बच नहीं रहा है, 0 है ना। तो यहाँ शेष के लिए मैं 0 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कितने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 0 का। और कितना हटा रहे हैं, 4। तो यहाँ जो 24 लिखे हैं, आप एक नया शब्द गढ़ लीजिएगा, 24 4 कितना, 28। हमेशा याद रख सकते हैं कि हमारा जो रैंकिंग होगा, शेष 1 में 6 वर्ष, 11 वर्ष, 11 वर्ष और कितने वर्ष, 28 वर्ष। अगर शेष नहीं बच रहा है, हम क्या करेंगे कि 2024 और प्लस कितना वर्ष मैं करने जा रहा हूं, 28 वर्ष। और यहां पर 8 4 12 के 2 2 2 4 1 5, 2000 कितना में हो जाएगा, 52 में। पुनः उसी कैलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बोल देना, कहीं से कोई डाउट, नो, ठीक है। अब अगला देखो तथ्य, जैसे मैं आप लोगों को एक समान क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे कोई आदमी आपके सामने आए और बोले कि 1990 का कैलेंडर पुनः अगली बार कब यूज किया जाएगा, बता सकते हैं? 90 डिवाइडेड बाई कितना, 4। कितना आसान है सोचना, तो 4 दूनी 8। बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहे हो कि ऐसे भाग दोगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 10 आया है। शेष कितना बचेगा, 2। क्या करेंगे, शेष 1 के लिए 6, 2 और 3 के लिए 11 11, और जब कोई शेष नहीं बचे तो कितने वर्ष, 28 वर्ष। 1990 और प्लस 11 वर्ष जैसे ही करेंगे, 2000 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। रूल 3 था। रूल 4 में बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा हूं। रूल 4 में मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को बहुत ही समान चीज, माह के अंदर का दिन निकालना। माह के अंदर का दिन निकालना 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मान लिया कि किसी माह में, दुनिया का कोई माह हो, अगर मान लिया कि 2 तारीख को कोई कह दे कि सोमवार है, 2 तारीख को सोमवार है, तो उसी माह के 30 तारीख को क्या होगा, रूल 4 में बताने जा रहा हूं।
तो ये नहीं कि अनपढ़ जैसा 2 के सरी है तो 3 के ही होगा, तो 4 के ये वो अनपढ़ भी कर लेगा। आपको क्या करना, देखो सिंपल रूल है, 30 - 2 कीजिए, कितना हो जाएगा 28। सप्ताह कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सचा 28। शेष बचा हाँ या ना, नहीं बचा, पूरे पूरे कट गया शेष। जो शेष बचे कौन दिन में बोला था, सोमवार, तो सोमवार प्लस 0 कर देंगे तो पुनः क्या होगा, सोमवार। ऐसे सोचो, 2 को सोमवार तो 7 2 9 को सोमवार, 9 7 16 को सोमवार, 16 7 23 को सोमवार, और 23 7 23 को पुनः कौन बार, सोमवार। तो उतना नहीं करना है, घटाना है। जैसे देखिए, मान लो कि कोई कहे कि सर 2 तारीख को मंगलवार रहता सर, तो और हमसे पूछ देता कि 30 तारीख को कौन, वन शॉट में देखिएगा कुछ नहीं करेंगे, 2 तारीख 31 तारीख कर रहा हूं, कितना तारीख, तो 31 माइनस में 2 कर दिया, कितना आ गया 29। कितना से डिवाइड करने बोला हूं, सचौ 28, शेष बचा कितना 1, कौन दिन है, मंगलवार है, तो मंगलवार प्लस 1 कर देंगे, कौन दिन हो जाएगा, बुधवार। कोई कहेगा कि सर पहले पूछ देता था सर, तो आगे में प्लस कर देंगे तो पीछे में माइनस, कंफर्म हो गया। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन देखो, मान लिया कि कोई कहे कि 3 तारीख को रविवार है, 3 तारीख को किसी माह का किसी वर्ष का रविवार है, तो उसी माह के जब हमसे पूछ देगा कि सर 28 तारीख को कौन सा दिन होगा सर, तो 28 में से 3 गया 25, सतिया 21, शेष बचेगा 4, कितना बचेगा 4। और रविवार प्लस अगर हम 4 कर देते हैं तो रविवार के बाद सोमवार मंगल बुध और कौन दिन हो जाएगा, बृहस्पति, या कौन दिन कर सकते हैं, गुरुवार। इससे आगे में अगला टॉपिक मैं कल के क्लास में बताऊंगा।